नमस्कार दोस्तों, मैं आकर्ष आ गया आप लोग के बीच बातों की बात में चर्चा का विषय लेकर दिल्ली प्रदूषण। जी हाँ, काफ़ी दिनों से ये चर्चा में है दिल्ली का प्रदूषण। जी, आपको बताएं कि इस समय दिल्ली का प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी उच्चतम है। वो पिछले 5 महीनों से कहें तो जब से ठंडी की शुरुआत हुई है, दिवाली का माहौल जब से हुआ है, तब से जो दिल्ली का प्रदूषण का स्तर है वो सीवियर से गुड में नहीं आ पा रहा है या मॉडरेट में भी नहीं आ पा रहा है, सीवियस हजार्डस बना हुआ है। तो अभी दिल्ली के आमजन इस चीज़ को लेके काफ़ी चिंतित हैं और उनका जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक 10 साल का आकलन लगाया गया दिल्ली के प्रदूषण को लेके और कौन-कौन से प्रमुख शहर थे, देश में जो प्रमुख शहर थे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण रहा है। तो मैं बताऊं कि दिल्ली उन 10 सालों के आकलन में सबसे ऊपर रहा है और दिल्ली का प्रदूषण स्तर उन 10 सालों में आज तक सबसे ऊपर रहा और दिल्ली टॉप पे बनी रही। जी हाँ, दिल्ली का प्रदूषण स्तर अभी भी सीवियर बना हुआ है। आज 1 दिसंबर है और काफ़ी प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ है। और दूसरी खबर बताऊं तो दिल्ली में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के फ्लाइंग स्क्वाड्स 25 स्क्वाड्स ने दिल्ली के 321 सड़कों पे एक सर्वे किया, जहां पे उन्होंने पाया कि 35 सड़कें दिल्ली की ऐसी थी जहां पे पार्टिकल के साइज़ जो थे वो काफ़ी बड़े मिले। वायु में वो जो कण थे वो नंगी आंखों से देखने को मिले। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कि उन्होंने इस चीज़ पे संदेश बताया, अपनी राय दी कि वो धूल धक्कड़ का जो भी इलाका है, जो भी धूल इकट्ठा है उस जगहों पे 35 सड़कों पे, उनको जल्दी से जल्दी सही करना चाहिए, हटा देना है, ताकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता ठीक कर दी जाए। अगली खबर मैं बताऊं तो दिल्ली में ग्रैप 3 लगाया गया था, मतलब कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3, जो कि अब हटा दिया गया है। जी, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में बताऊं तो ये चरणबद्ध तरीके से लगाया जाता है। ये प्लान जब वायु की गुणवत्ता ख़राब होती है तो किसी भी शहरों में लगाया जाता है। तो दिल्ली में स्टेज 3 का प्लान लगाया गया था, मतलब कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, कोई भी डीजल BS3 BS4 के इंजन जो डीजल से हैं, डीजल पेट्रोल से चल रहे हैं, जो भी ऐसे इंजन हैं, जो जनरेटर हैं जो डीजल से चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे। जो भी स्कूल हैं वो ऑनलाइन मोड में चलेंगे। जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर प्राइवेट ऑफिस है 50% कैपेसिटी के साथ रन करेंगे थे, जो कि दिल्ली में लागू किया गया था कि ताकि वायु गुणवत्ता वहाँ की ठीक हो सके। लेकिन अब वो हटा दिया गया है और दिल्ली में अभी भी ग्रैप 1 और 2 इन्फोर्स्ड है। अब मैं बताऊं कि इसकी वजह से आम जन में लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वहाँ के दिल्ली के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मैं इसको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स ने पाया कि जो पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 से लेके 10 तक का दिल्ली में है। मतलब कि ये वायु के कण की जो साइज है ये ऐसे हैं कि अगर आपके शरीर में चले जाएं तो ये आपको अस्थमा जैसी बीमारी, COPD जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी और ये तो बीमारी सांस की हुई, बाकी स्किन की बीमारी, आंखों की एलर्जी, ये कॉमनली हो रही है। और छोटे बच्चों में देखा जा रहा है, नॉर्मल लोगों में देखा जा रहा है कि खांसी लगातार बनी रह रही है और वो ठीक नहीं हो रही है। और लोग दुकान से तो खांसी की दवा ले रहे हैं, बट वो इस तरीके की खांसी है कि वो ठीक नहीं हो रही है। और अभी एक नया अपडेट आया है, देखने को मिला है कि वायु गुणवत्ता ख़राब होने से दिल्ली में जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन जैसे प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। तो डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि आप कृपया N95 मास्क को लगा के चलें, ताकि जिससे कि आप जो वायु के बड़े कण हैं वो आपके शरीर में प्रवेश न कर सकें। और कोशिश करिए कि आप अपने घर को बंद करके रखें। कोई भी अगरबत्ती जैसी चीज़ें, मॉर्टिन जैसी चीज़ें, मच्छर को भगाने वाली कोई भी अगरबत्ती आती है न जलाएं। और घरों में झाड़ू हो सके तो कम से कम लगाएं, ताकि वो भी धूल के कण जो हैं वो उड़ेंगे तो आपको परेशान कर सकते हैं। एयर प्यूरीफायर का यूज करें। जी हाँ, वही एयर प्यूरीफायर जिस पे सरकार ने 18% का टैक्स लगा के रखा है, मतलब कि सांस भी लेना है तो टैक्स देना पड़ेगा। और आगे आपको बताऊं तो आपको खाने में विटामिन C जैसी चीज़ें का कंज्यूम ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे कि लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, नट्स हुआ, अनार हुआ, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना होगा। और जो लोग सुबह टहलने जाते हैं कृपया कोशिश करें कि वो सुबह टहलने ना जाएं, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो चुका है, वायु गुणवत्ता बहुत ख़राब है, तो टहलने ना जाएं, अवॉइड करें इसको। और मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरीके से डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि आप अपने आम जीवन जो भी आप अपना जीवन
दिल्ली की सड़कों पे बिता रहे हैं, हो सके तो कम से कम बाहर निकलिए और अपनी जीवन को बचाइए। वैसे तो ज़िंदगी कम हो ही चुकी है, लेकिन हो सके तो अपने आप से इस जीवन को बचाना होगा किसी तरीके से। और हमारे जो रेगुलर के जो हमारे लोग हैं जो सड़कों पे रोज़ाना काम करते हैं और उनका वही रोजी रोटी है, अगर वो सड़कों पे ना निकलें तो उनका काम नहीं होगा, वो कमाई नहीं होगी, वो अर्निंग नहीं होगी, खाने के लिए तरस जाएंगे। तो उनसे अनुरोध है कृपया वो मास्क लगा के अपने काम को करें। पता है थोड़ी समस्या है, लेकिन मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप मास्क लगा के चलें। बड़े लोगों के घरों में तो प्यूरीफायर आ चुके हैं, सरकार के मिनिस्ट्रीज़ में भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है उसमें भी तो सरकारी पैसों से प्यूरीफायर आ चुके हैं, लेकिन आम जन के लिए कोई सुविधा नहीं है। एक QI मीटर लगाया गया है जो कि गलत सही इंडेक्स दे रहा है कि कभी कम कभी ज़्यादा। तो अब आम जन के ऊपर काफ़ी इससे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो मैं आम जन से अनुरोध करूँगा कि आप बच के रहें। और बाकी मैंने जो आप चर्चा का विषय था, जो अपडेट था, मैंने आप लोगों के लिए लेके आया। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए आप दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में बातों की बात में। धन्यवाद।